गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों और स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए थे ट्रिग्नोमेट्री का, और अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते क्या हैं, उसको कैसे हम लोग एकदम नॉर्मल वे में क्लासीफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। जो अगर पहली क्लास आपको इंट्रोडक्शन की थी, तो अगर वो आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि जो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आगे आप समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा बताया जाएगा, और ध्यान से पढ़ें। बहुत स्लोली वे में हम पढ़ाएंगे ताकि आपको एक बार में कंटेंट एकदम कम्प्लीटली तैयार हो जाए। तो ये चीज़ें ध्यान से आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, और जो चीज़ नहीं हो पा रही है उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग सबसे पहले 6 रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। 6 रेशियोज ये हमारे होते हैं 6, टोटल 6 होते हैं। फर्स्ट रेशियोज है, फर्स्ट स्टार्ट में साइन, सेकेंड कोसाइन, थर्ड टेंजेंट, फोर्थ कोटेंजेंट, फिर आ जाता है सेकेंड, फिर हो जाता है लास्ट कोसेकेंड। ओके, तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। वो शॉर्ट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर रहा, ये साइन कॉस टेन। देखो, इतने को हम शॉर्ट फॉर्म में साइन, ये रहा कॉस, ये रहा टेन, ये था कॉट, ये था सेक, ये था कॉसेक। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसे राइट कर देते हैं कॉट, सेक और कॉसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। फिर ये रहा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 रेशियोज। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग इसका रेसिप्रोकल पार्ट पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल में रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग, रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे ताकि आप लोग को टॉपिक वाइज क्लियर कराया जाए। रेसिप्रोकल रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ेंगे रेसिप्रोकल 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 ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। रेसिप्रोकल, अब रेसिप्रोकल होता क्या है, इसको हम लोग तैयार कैसे करेंगे, लर्न करके कैसे रखेंगे, तो इसका एक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इसको हम लोग पहले ध्यान से देख लें। सीक्वेंस है साइन, ये रहा कॉस, ये रहा टेन, ये था कॉट, ये था सेक, ये था कॉसेक। अब इसमें जस्ट अपोजिट हम लोग की बात करते हैं। रेसिप्रोकल का मीन्स ये रहा, जैसे साइन का जस्ट अपोजिट हो गया 1 अपॉन कॉसेक, और कॉस का जस्ट अपोजिट से टेन का जस्ट अपोजिट कॉट। ये आपको रेसिप्रोकल, और जस्ट सेक का अपोजिट कॉस, टेन कॉट का अपोजिट टेन, और कॉसेक का अपोजिट साइन। तो इस चीज को हम लोग रेसिप्रोकल में लिखने का एक अच्छा फंडा है कि जैसे हमने राइट किया साइन इज इक्वल टू, मैंने इस थीटा को ले लिया, यहाँ पे थीटा एंगल है, एंगल, वो भी जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा।
क्योंकि हम लोग राइट एंगल के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें टू एंगल्स जो होते हैं, एक एक्यूट होता है, दो एक्यूट होते हैं, एक राइट एंगल होता है। तो साइन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक। तो रेसिप्रोकल में 1 में लिखते हैं, 1 कॉसेक थीटा। तो ये रेसिप्रोकल हो गया। तो ये रेसिप्रोकल साइन का जस्ट अपोजिट कॉसेक होता है। साइन का जस्ट अपोजिट कॉसेक, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। तो हम लोग करते हैं फिर कॉसेक का जस्ट अपोजिट साइन होता है, तो मैं इसको ऐसे भी राइट कर सकता हूँ, कॉसेक कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। तो हमने इसको ऊपर पहुंचा दिया और इसको मैंने नीचे पहुंचा दिया, तो ये कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। फिर इसी तरह cos थीटा इज इक्वल टू 1 cos का जस्ट अपोजिट सेक, तो सेक थीटा हो जाता है। और सेक का जस्ट अपोजिट मैं करूं तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा हो जाता है। इसी तरह हम लोग tan के बारे में पढ़ते हैं, तो tan के बारे में पढ़ते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 cot थीटा हो जाता है। और cot को जब हम अपोजिट करते हैं तो cot थीटा इज इक्वल टू 1 tan थीटा हो जाता है। तो ये हमारे रहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है। तो यहाँ पे हम साइन कॉस टैन कॉट सेक के जस्ट अपोजिट मैंने बताया, ग्राफ वे में समझा दिया, और इसको मैं फार्मूला उसी ग्राफ वे को मैंने फार्मूले में रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ से हम लोग की स्टार्टिंग होती है फार्मूले की। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, तो इसी में